there are different systems present in our body. हमारी बॉडी में बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं एंड दिस सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस, और इन्हीं से सारे सिस्टम्स के अपने अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं. वी हैव स्टडीड अबाउट स्केलेटल सिस्टम. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मस्कुलर सिस्टम. The fleshy part under our skin is made up of muscles. हमारी जो स्किन के नीचे जो फ्लैशी पार्ट होता है वो किस चीज़ से बना हुआ है? मसल्स. ओके स्टूडेंट. एंड द सिस्टम दैट हेल्प्स अस इन द मूवमेंट ऑफ इनर एंड आउटर ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज मस्कुलर सिस्टम. और जो सिस्टम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और आउटर ऑर्गन्स को मूव करने में हेल्प करता है उसको क्या कहते हैं? मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम हमारी सारी बॉडी में द फ्लैशी पार्ट अंडर आवर स्किन इज मेड अप ऑफ मसल्स. हमारी जो बॉडी, हमारी पूरी बॉडी में स्किन के नीचे जो पार्ट है उसे क्या कहते हैं? मसल्स. एंड मसल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर आवर बॉडी. मसल्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. स्किन के नीचे हमारी पूरी बॉडी में मसल्स हैं एंड दे टुगेदर ऑल आवर मसल्स फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम. और हमारी बॉडी की सारी मसल्स को एक साथ क्या फॉर्म करती हैं? मस्कुलर सिस्टम. एंड द सिस्टम दैट हेल्प्स अस इन द मूवमेंट ऑफ इनर एंड आउटर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम किसे कहते हैं? जो सिस्टम हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स कौन से होते हैं? The organs which are present inside our body. जैसे कि इनर से पता चल रहा है in the body. So inner organs are the organs which are present inside our body and we cannot see them. कौन से organs होते हैं ऐसे? Brain, heart, lungs, stomach, liver, kidneys, etc. We can't see them. These are internal organs. And outer organs are eyes, nose, mouth, ears, hand, leg. Okay students? The organs, the outer organs कौन से होते हैं? Which are present outside our body and we can see them, such as eyes, nose, mouth, ear, hands, legs, etc. Okay students? And the system that helps us in the movement of inner and outer organs of our body is known as muscular system. और जो सिस्टम हमको हमारे इनर ऑर्गन्स और आउटर ऑर्गन्स को मूव करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी को, उसको क्या कहते हैं? मस्कुलर सिस्टम. जो सिस्टम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और आउटर ऑर्गन्स को मूव करने में मूव करता है उसे क्या कहते हैं? मस्कुलर सिस्टम. The bones are joined to the muscles and they work together to help us to move. The bones are joined with muscles. हमारी जो bones है बॉडी की वो muscles के साथ जुड़ी हुई रहती है and they work together to help us to move. और muscles और bones जब आपस में जुड़ी रहती हैं वो हमें क्या करती है? मूव करने में मदद करती हैं. ओके स्टूडेंट. आवर हार्ट कीप्स बीटिंग. हमारा हार्ट में बीटिंग करता रहता है. ठीक है. हार्ट जो है हमारा हर समय पंप होता रहता है, हार्ट बीट चलती रहती है. क्यों? बिकॉज ऑफ मसल्स. और आइज कैन मूव. हमारी आइज जो है हर समय मूव करती रहती है. क्यों? बिकॉज ऑफ मसल्स. एंड द फूड वी ईट मूव्स थ्रू आउट आवर बॉडी बिकॉज ऑफ मसल्स. हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाता कैसे है? थ्रू आवर मसल्स. वो भी मसल्स की हेल्प से जाता है. आवर फेशियल एक्सप्रेशंस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय मसल्स. और जो भी हम फेशियल एक्सप्रेशन करते हैं, कभी देखा होगा आपने मम्मी को, कभी गुस्सा आता है तो कैसे मुंह फुला लेती है, कैसे आपको डराती है आइज़ दिखा के, है ना? तो हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन, जब आप लोग आपस में खेलते हैं तभी भी आप लोग एक दूसरे को चिढ़ाते हैं तरह तरह के फेशियल एक्सप्रेशन कर करके. तो ये फेशियल एक्सप्रेशन किसकी मदद से कर पाते हैं? मसल्स. और मसल्स. द बोन्स आर ज्वाइंट टू द मसल्स. हमारी जो बोन्स है वो मसल्स के साथ जुड़ी हुई रहती है. एंड मसल्स आर स्ट्रेची बैंड. हमारी जो मसल्स है वो कैसी होती है?
बैंड की तरह आपने देखा होगा, रबर बैंड, इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, फिर छोड़ो तो वो छोटा सा हो जाता है, कॉन्टैक्ट हो जाता है, ठीक है। और हमारी मसल्स ऐसे ही हैं, तभी तो हम मूव कर पाते हैं, हम दौड़ सकते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। क्यों? क्योंकि आवर बोन्स आर जॉइंट टू द मसल्स, मसल्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में, और दे आर जॉइंट टू आवर बोन्स, आवर बोन्स आर जॉइंट टू मसल्स एंड विच हैज हेल्प्स टू मूव। हम उछल कूद लेते हैं, सीढ़ी चढ़ लेते हैं, दौड़ लेते हैं, ये सब वर्क हम कैसे करते हैं? हमारी बॉडी में मसल्स होती हैं, और मसल्स आर जॉइंट टू द बोन्स एंड दे हेल्प अस टू मूव। हमारी बॉडी में, सारी बॉडी में मसल्स होती हैं, और मसल्स हमारी बोन्स के साथ जॉइंट होती हैं, जुड़ी हुई होती हैं, और वो हमको हेल्प करती हैं। और मसल्स कैसी होती है? हमारी बैंड की तरह, जो कि जरूरत पड़ने पर स्ट्रेच हो जाती है, फिर छोटी कॉन्टेक्ट हो जाती है। एंड आवर मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर एंड हेल्प अस टू मूव। हमारी जो बोन्स और मसल्स हैं वो एक साथ काम करते हैं, और हमें क्या करते हैं? मूव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। हमारी हमारा हार्ट कीप्स बीटिंग, हमारा हार्ट हर समय वर्क करता रहता है। क्यों बीट करता रहता है? किसकी हेल्प से? मसल्स की हेल्प से। द फूड वी ईट मूव्स थ्रू आउट अवर बॉडी बिकॉज ऑफ मसल्स। और जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे पूरी बॉडी में मूव हो जाता है, किसकी मदद से? मसल्स की मदद से। Our eyes can move because there are some delicate muscles which help them to move. और हर समय हमारी आइज जो है ऐसे होती रहती है ना, हिलती रहती है, बंद खुली होती रहती है, और मुंह हम ऊपर देख सकते हैं, बगल में देख सकते हैं, इधर देख सकते हैं, उधर देख सकते हैं। कैसे पॉसिबल होता है ये? मसल्स की वजह से। बहुत नाजुक मसल्स होती है हमारी आइज में, और वो हमें मदद करती है इधर उधर देखने में। आप कहीं भी देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं, नीचे देख सकते हैं, अगर इधर देख सकते हैं, उधर देख सकते हैं। एंड दिस इज द हेल्प ऑफ मसल्स। हमारी आइज में बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक मसल्स होती हैं विच हेल्प्स देम टू मूव। और आवर फेशियल एक्सप्रेशंस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय मसल। हमारे जो फेस के जो भी एक्सप्रेशंस है, जैसे कभी गुस्सा आता है तो कैसे मुंह बना लेते हैं, जब हंसते हैं तो कैसे हंसते हैं, है ना। और जब आप ग्रुप में खेलते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, सारे आप अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, तो अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे, कभी हंसी वाली मूड के, कभी गुस्सा वाले मूड का, कभी रोने वाले मूड में। तो ये सब फेशियल एक्सप्रेशंस किसकी हेल्प से पॉसिबल होते हैं? मसल्स की वजह से। मसल्स हेल्प्स अस टू मूव आवर मतलब मेक फेशियल एक्सप्रेशंस, डिफरेंट फेशियल एक्सप्रेशन। गुस्से में अलग तरह का मुंह बन जाता है, और हंसते समय हमारा फेशियल एक्सप्रेशन कुछ और ही होता है, और रोते समय फेशियल एक्सप्रेशन अलग फेशियल एक्सप्रेशन होता है। तो ये सब होता है विद द हेल्प ऑफ मसल्स। ओके स्टूडेंट, students, we are studying about muscular system. The fleshy part under our skin is made up of muscles. हमारी बॉडी में स्किन के नीचे जो फ्लैशी पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? इज मेड अप ऑफ मसल्स। द फ्लैशी पार्ट अंडर अवर स्किन इज मेड अप ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी के नीचे, स्किन के नीचे जो पार्ट बना हुआ होता है वो किस चीज़ से बना होता है? फ्लैशी पार्ट होता है वो, और मसल्स की मदद से बना होता है। इज मेड अप ऑफ मसल्स। द फ्लैशी पार्ट अंडर अवर स्किन इज मेड अप ऑफ मसल्स। हमारी बॉडी में स्किन के नीचे जो फ्लैशी पार्ट होता है इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। मसल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर अवर बॉडी। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं ना, ये सारी मसल्स हैं, ये हमारी बॉडी की मसल्स हैं। मसल्स आर प्रेजेंट ऑल ओवर अवर बॉडी। मसल्स हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं, एंड टुगेदर आवर मसल्स फॉर्म द मस्कुलर सिस्टम। और सारी मसल्स मिलके क्या बनाती है हमारी बॉडी की? हमारी जो बॉडी की मसल्स हैं सारी, वो मिलके क्या बनाती है? मस्कुलर सिस्टम। And what is muscular system? The system that helps us in the movement of inner and outer organs of our body is known as muscular system. और जो सिस्टम हमें हमारे इनर ऑर्गन्स और आउटर ऑर्गन्स के मूवमेंट में हेल्प करता है उसे कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। The system that helps us in the movement of the inner and outer organs of our body is known as muscular system. जो सिस्टम हमें हमारे बॉडी के इनर ऑर्गन्स और आउटर ऑर्गन्स को मूव करने में हेल्प करता है उसको कहते हैं मस्कुलर सिस्टम। इनर ऑर्गन्स कौन से होते हैं हमारी बॉडी के? द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड आवर बॉडी आर नोन एज इनर ऑर्गन्स। जिन ऑर्गन्स को, जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और जिनको हम देख नहीं सकते उसको क्या कहते हैं?
इनर ऑर्गन्स कैसे कौन से होते हैं हमारी बॉडी में? ब्रेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, liver, kidneys. Okay, student. And outer organs, the organs which are present outside our body, and we can see them. Outer organs कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी में which are present outside the body, जो हमारी बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं और हम उनको देख सकते हैं, जैसे eyes, nose, mouth, eyes, nose, ear, mouth, hand, legs, etc. Okay, student. So, and the system that helps us in the movement of inner and outer organs of our body is known as muscular system. और जो सिस्टम हमें हमारी बॉडी के इनर ऑर्गन्स और आउटर ऑर्गन्स को मूव करने में हेल्प करता है उसे क्या कहते हैं? मस्कुलर सिस्टम. ओके स्टूडेंट. The bones are joined to the muscles and they work together to help us to move. हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है बोन्स के साथ जॉइंट होती है एंड दे हेल्प अस टू मूव. हमारी बॉडी में मसल्स जो है बोन्स के साथ जॉइंट होती हैं एंड दे हेल्प अस टू मूव, और वो हमें मूव करने में मदद करते हैं. ओके स्टूडेंट. आवर हार्ट कीप्स बीटिंग. हमारा हार्ट जो है हमें मूव करता रहता है, हार्ट बीट करता रहता है. क्यों? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मसल्स. आवर आइज कैन मूव बिकॉज they are very delicate muscles which help them to move. हमारी आइज हर समय मूव करती रहती हैं, इधर उधर ऊपर नीचे हम सब जगह देख सकते हैं, लेफ्ट में राइट में. किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ मसल्स. द फूड वी ईट मूव्स थ्रू आउट अवर बॉडी बिकॉज ऑफ मसल्स. और जो हम खाना खाते हैं, खाना तो हम मुंह में रखते हैं लेकिन वो हमारी सारी बॉडी में घूमता रहता है, चला जाता है, पहुंच जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ मसल्स. आवर फेशियल एक्सप्रेशंस आर ऑल्सो कॉज्ड बाय मसल. और हमारे मुंह से हम फेशियल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं ना, जैसे गुस्से में हमारा मुंह अलग ही दिखता है, और गुस्से में जब हम हंसते हैं तो अलग से फेशियल एक्सप्रेशन होता है, जब रोते हैं तब और अलग से फेशियल एक्सप्रेशन होता है. और जब आप खेलते समय अपने फ्रेंड्स को चिढ़ाते हैं, है ना, तरह तरह के फेशियल एक्सप्रेशन बना के, तो आवर फेशियल एक्सप्रेशंस आर कॉज्ड बाय द मसल्स. क्यों बना पाते हैं हम तरह तरह के फेशियल एक्सप्रेशंस? क्योंकि मसल्स, हमारे बॉडी में मसल्स होते हैं एंड दे हेल्प अस इन दिस वे. ओके स्टूडेंट. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम. The digestive system helps to break the food that we eat into simple form so that it can be used by the body. हम जो भी खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके it breaks down into simple form. Okay student. So the digestive system helps to break the food that we eat into simple form so that it can be used by the body. Digestive system हमें कैसे हेल्प करता है? जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके इट ब्रेक डाउन इनटू सिंपल फॉर्म. वो हमारी बॉडी में, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके सिंपल फॉर्म में ब्रेकअप हो जाता है, और ताकि वो हमारी बॉडी से उसे इस्तेमाल कर सकें. ओके स्टूडेंट. हम जो भी खाना खाते हैं तो एज इट इज़ वो हमारे बॉडी में जाके डाइजेस्ट नहीं हो सकता, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स अस टू ब्रेक डाउन द फूड दैट वी ईट. हम जो भी खाना खाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हमें उसे ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है. जैसे मान लीजिए कोई बिस्किट है, तो हमने वो बिस्किट खाया तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो बिस्कुट बिल्कुल बन जाएगा चूरा चूरा बिल्कुल, सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी. जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में जाकर वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है एंड देन इट इज़ यूज्ड बाय आवर बॉडी. सो द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प्स टू ब्रेक द फूड. डाइजेस्टिव सिस्टम हमें उस खाने को ब्रेक करने में मदद करता है जो कि हम खाते हैं, और वो सिंपल फॉर्म में डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके वो सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है ताकि वो हमारी बॉडी उसे यूज़ कर सकती है. ओके स्टूडेंट. The system that helps us to change the food we eat into simple substance is known as digestive system. जो सिस्टम हमें हेल्प करता है हम खाना, जो भी हम खाना खाते हैं उसको ब्रेक करने में, ब्रेक इनटू सिंपल सब्सटेंस इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या वर्क होता है? जो भी हम खाना खाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम
changes into simple form so that it can be used by our body. जो भी हम खाना खाते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम उसको सिंपल फॉर्म में चेंज कर देता है सो दैट इट कैन बी यूज बाय आवर बॉडी, ताकि वो हमारी बॉडी से हमारी बॉडी उसे यूज कर सके. द सिस्टम दैट हेल्प्स अस टू चेंज द फूड वी ईट इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम. और जो सिस्टम हमें हेल्प करता है फूड को चेंज करने में into simple substances is known as digestive system. इसे digestive system कहते हैं. Okay student, the system that helps us, जो system हमें help करता है to change the food we eat, जो भी खाना हम खाते हैं उसको change करता है into simple substances is known as digestive system. और जो system हमें जो भी खाना हम खाते हैं उसको change करने में change करता है into simple substance is known as digestive system. जो सिस्टम हमें हेल्प करता है फूड को सिंपल फॉर्म में चेंज करने में उसे क्या कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेशन. नाउ द डाइजेशन, द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन. और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है सिंपल फॉर्म में, इसको क्या कहते हैं? डाइजेशन. द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन टू सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन. और जिस प्रोसेस से फूड सिंपल फॉर्म में चेंज होता है उसको क्या कहते हैं? डाइजेशन. फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इट ब्रेक्स डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके क्या होता है? सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है, बिल्कुल उसकी लिक्विड फॉर्म बन जाती है. जो भी सॉलिड चीज़ हम खाते हैं, जैसे रोटी खाई हमने, तो वो पेट में जाके बिल्कुल सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाती है. एंड सेकेंड फंक्शन इज इट एब्जॉर्ब सिंपल सब्सटेंसेस इनटू द ब्लड सो दैट दे कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी. और जो खाना हम खाते हैं वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है और एंड इट इज एब्जॉर्ब इन द ब्लड. इट इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी. और वो क्या होता है? ब्लड से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ओके स्टूडेंट, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इट ब्रेक डाउन फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. जो भी हम खाना खाते हैं उसको वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज कर देता है. एंड सेकेंड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज इट एब्जॉर्ब सिंपल सब्सटेंसेस. और जो फूड हमने खाया था वो पहले तो सिंपल सब्सटेंस में चेंज होता रहता है एंड देन इट इज़ एब्जॉर्ब इन द ब्लड. फिर ब्लड इसे एब्जॉर्ब कर लेता है और सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी एंड देन इट इज़ यूज्ड बाय आवर बॉडी. जो भी खाना हम खाते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाके क्या होता है? वो इट चेंजेस इनटू सिंपल सब्सटेंस एंड देन सिंपल सब्सटेंस इज एब्जॉर्ब बाय द बॉडी बाय द ब्लड एंड सो दैट इट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी. इन दिस पिक्चर यू कैन सी द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो भी हम खाना खाते हैं माउथ से, देखिए देखिए जो भी हम खाना खाते हैं मुंह से, है ना, द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय च्यूइंग विद द हेल्प ऑफ टीथ. हम क्या करते हैं? अपने खाने को दांतों की मदद से च्यू करते हैं, चबाते हैं ना, चबा कर खाते हैं. देन द फूड मिक्स विद द सैलिवा. हमारे माउथ में सैलिवा होता है, फूड के जो भी खाना हम खाते हैं वो उसके साथ मिक्स हो जाता है. देन इट गोज थ्रू द फूड पाइप. और ये क्या है? फूड पाइप है. पहले तो हमने जो खाना खाया हम उसे दांतों से चबाते हैं, ठीक है, और फिर हमारे माउथ में एक सैलिवा होता है, सैलिवा के साथ ये फूड मिक्स हो जाता है, ठीक है, और फिर ये फूड पाइप के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है. ये देखिए, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे स्टमक है, ठीक है, और ये लीवर है, ये ब्राउन सा आपको दिख रहा है, ये लीवर है और ये स्टमक है. इन स्टमक इट मिक्सेस विद डाइजेस्टिव जूसेस. हमारी जो स्टमक है वहाँ पर डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और वो हेल्प करते हैं खाने को पचाने में, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. देन द फूड देन गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन. स्टमक के बाद फूड कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये दिख रही है अंदर पतली पतली सी इंटेस्टाइन, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन.
From stomach, the food goes to small intestine. Here, the useful part of food is taken in the blood. और जहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके क्या होता है कि जो यूजफुल पार्ट, जो भी खाना यूजफुल होता है वो क्या होता है, इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो यूजफुल फूड होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बाय ब्लड. द यूजफुल पार्ट ऑफ आवर फूड इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड सेंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो खाना हमारे लिए यूजफुल है वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको हमारी सारी बॉडी में पहुंचा देता है. एंड द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द, ये दिख रहे हैं ना, लार्ज इंटेस्टाइन. और जो अनडाइजेस्टेड, जो फूड हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है, उसको ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और फिर इट थ्रोज आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू एनस, और ये फिर हमारी बॉडी से बाहर फेंक देती है एनस के थ्रू. ओके स्टूडेंट, डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहले माउथ में हम खाना खाते हैं, मुंह से हम खाना खाते हैं, देन हम उसको दांतों से चबाते हैं, ठीक है, और हमारे मुंह में सैलिवा प्रेजेंट होता है. अब ये खाना जो हमने खाया वो हमने माउथ से चबा के उसको थोड़ा तोड़ चबाते हैं, तो वो खाना मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है वो, एंड इट मिक्स विद द सैलिवा. माउथ में सैलिवा के साथ मिक्स हो गया, हमने उसे चबाया और फिर माउथ में सैलिवा होता है उसके साथ मिक्स हो जाता है खाना. फिर इट गोज थ्रू फूड पाइप, फिर ये फूड पाइप की हेल्प से स्टमक तक पहुंच जाता है. स्टमक में डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो कि हमें खाना पचाने में मदद करते हैं. ओके स्टूडेंट, एंड आफ्टर द स्टमक के बाद खाना कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. इस स्मॉल इंटेस्टाइन में जो यूजफुल खाना होता है, द फूड दैट इज यूजफुल टू अस इज एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू द होल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके जो खाना हमारे लिए यूजफुल होता है वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारी सारी बॉडी में पहुंचा देता है. एंड द अनडाइजेस्टेड फूड, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है एंड फ्रॉम देयर इट इज थ्रोन आउट. और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वो हमारी बॉडी से बाहर थ्रो कर देती है लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू एनस. ओके स्टूडेंट, एंड दिस इज अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो ये सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हो गए, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ओके.